एक गांव में रामू नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने रामू को एक जोड़ी बैल दान में दे दिया। बैलों को गौधन मानकर ब्राह्मण रामू उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसी बैलों से इतना प्रेम था कि वह खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भर पेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोरों की नज़र पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा तो इससे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुरा लूँगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊँगा। फिर राक्षस बोला, अब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ से भी ब्राह्मण जग कर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊँगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस कर रहे थे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जग गया। ब्राह्मण को जगा देख जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसे कई बार आपको खाने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। चोर की बातें सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह चोर आपके बैलों चुराने वाला था। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण को शंका हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाक से डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उस चोर और राक्षस की बातें सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो इस परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।